स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे, जो कि चैनल पर पहली बार ड्राफ्टमैन सिविल का एक वीडियो होगा। इसकी एक प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर देंगे। इसमें आने वाले टाइम में हम ड्राफ्टमैन सिविल के और वीडियोज़ भी ज़रूर डालेंगे। तो ये हमने ITI NCVT एग्ज़ाम के लिए जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि ड्राफ्टमैन सिविल से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब से है, या आप किसी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, या आपका अगर NCVT CBT का एग्ज़ाम है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें हमने 40 क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस से चूज किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट्स की मॉडल पेपर्स, वीडियोज, ITI के अपडेट सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस। इस वीडियो में कुल हमने 40 क्वेश्चंस रखे हैं। साथ ही हमने एक बोनस क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा उसको इस मॉडल पेपर का हम PDF ज़रूर सेंड करेंगे, चाहे टेलीग्राम पे या मेल पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी उसको बेटर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेजर इंपॉर्टेंस टू आउटसाइड व्यू। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आउटसाइड व्यू को मेजर इंपॉर्टेंस देती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है? तो वो होता है आपका प्रॉस्पेक्ट। ऑप्शन बी, प्रॉस्पेक्ट जो होता है वो आपका मेजर इंपॉर्टेंस देता है आउटसाइड व्यू को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द लीगलिटी ऑफ द प्लॉट। इसमें से कोई प्लॉट है उसकी लीगलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसका उत्तरदायित्व होगा? लीजर का, जो लीज पे दिया है उसका, मोर्टेज का, मोर्टेजी का, या मोर्टेजर का, या ओनर का। तो कभी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लीगलिटी प्रोवाइड करने की, वो हमेशा होती किसकी? ओनर की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओनर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ द इकोनॉमी अचीव्ड इन बिल्डिंग। हाउ द इकोनॉमी अचीव्ड इन बिल्डिंग। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से देखिए यहाँ पे, प्रोवाइडिंग सिंपल एलिवेशन, इंक्रीजिंग द स्टोरी हाइट, इंक्रीजिंग स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स, या यूटिलाइजिंग लार्ज साइज कंपोनेंट। तो यहाँ पे है कि कोई बिल्डिंग है उसकी इकोनॉमी कैसे अचीव करनी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रोवाइडिंग सिंपल एलिवेशन। आपको सिंपल एलिवेशन प्रोवाइड करना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम स्केल ऑफ व्हिच द की प्लान नीड टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू NBC 2005। तो जो NBC 2005 है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम स्केल है कोई प्लान ड्रा करने की, वो क्या है? तो वो मिनिमम स्केल है आपकी 1:400, 1:400। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ डोर एंड टाइप ऑफ डोर शटर ऑफर मोर प्राइवेसी टू रूम। डोर जो दरवाज़ा है उसकी कौन सी पोजीशन और कौन से तरह का दरवाज़ा, ठीक है, किस तरह की उसकी शटर हो, ज़्यादा प्राइवेसी देती है किसी कमरे में, ठीक है? तो वो होगा आपका हमेशा सेंटर डोर, डबल शटर, ठीक है? सेंटर में हो डोर और डबल शटर हो तो ऐसे दरवाजे जो होंगे ज़्यादा प्राइवेसी किसी कमरे को दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSI। फुल फॉर्म बताना है आपको FSI का क्या है। तो FSI का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ऑप्शन बी, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द परमिसिबल FAR फॉर कमर्शियल बिल्डिंग। कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, ठीक है, उसका FAR क्या होगा जो कि परमिसिबल हो? तो उसका FAR होता है आपका 2। ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CADD। कैड है, उसके आगे आपका देखिए एक एक्स्ट्रा डी लगा हुआ है, CADD। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्टकट की H। तो जो शॉर्टकट की H है इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है मेन आपका हैच के लिए। ऑप्शन सी, हैच। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंक्रीट दैट आर प्रिपेयर्ड एट फैक्ट्री एंड इरेक्टेड एट साइट। ऐसे कंक्रीट का आपको नाम बताना है जो कि फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं और साइट पे इरेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे कंक्रीट को हम बोलते हैं प्री कास्टेड कंक्रीट। ऑप्शन सी, प्री कास्टेड कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच पोर्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थक्वेक जनरली ऑकर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके किस पोर्शन में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो है जनरली होता है, ठीक है? तो वो होता है आपका प्लेट बाउंड्रीज में। ऑप्शन ए, प्लेट बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज कंक्रीट। कंक्रीट किस तरह का मटेरियल है? इलास्टिसिटी, ब्रिटल, स्टिफ, या
मेलेबिलिटी, कंक्रीट में किस तरह की क्वालिटी होती है, किस काइंड का मटेरियल है। तो कंक्रीट हमेशा क्या होता है आपका ब्रिटल होता है, अगर इस पर इम्पैक्ट या कोई लोड आए तो ये टूट सकता है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन किया होता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर इज द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन फॉर M10। तो M10 के लिए कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा, तो M10 के लिए आपका प्रोपोर्शन होता है 1:3:6। ऑप्शन ए 1:3:6। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी वर्टिकल बार्स, मिनिमम नंबर है, आर प्रोवाइडेड फॉर सर्कुलर कॉलम। एक सर्कुलर कॉलम आपको बनाना है तो मिनिमम कितने वर्टिकल बार्स देने होंगे, तो होगा आपका 6। आपको 6 वर्टिकल बार्स प्रोवाइड करने होंगे एक सर्कुलर कॉलम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच टाइप ऑफ मिक्सर यूज्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कंक्रीट मिक्स करना है, आपका कौन सा मिक्सर, किस टाइप का मिक्सर आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप यूज करते हैं कंटिन्यूअस मिक्सर। ऑप्शन डी, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस यानी सतत मिक्सर। ठीक, कंटिन्यूअस मिक्सर यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्यूबवेल। जो ट्यूबवेल से आप पानी प्राप्त करते हैं, वाटर प्राप्त करते हैं, वो किस तरह का पानी होता है, सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, रैन ऑफ या पोर्टेबल वाटर। तो इसको हम बोलते हैं सब सरफेस वाटर। ऑप्शन बी सब सरफेस वाटर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन, बाथरूम एंड वॉश बेसिन। तो जो पानी आपका किचन से, बाथरूम से और वॉश बेसिन से बाहर आ रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी सलेज। ऑप्शन बी सलेज। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच मटेरियल यूज टू मेक मैन होल कवर। मैन होल कवर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल, कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है, तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन। ऑप्शन ए कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच कमांड अलाउज यू टू चेंज 2D ड्राइंग इनटू 3D मॉडल। कौन सी कमांड है जो आप 2D से 3D में उसको कन्वर्ट कर सकते हो कमांड दे के, 3D मॉडलिंग, एक्सट्रूड, सी प्लान या ऑर्थो। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी एक्सट्रूड। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ फॉर ग्रिड कमांड। ग्रिड कमांड के लिए शॉर्टकट कौन सा है, तो ग्रिड कमांड के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है आपका F7। ऑप्शन बी F7। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ द मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू रूट, डायरेक्शंस, टाइम एट्सेट्रा। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है जिसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू रूट यानी रास्ते से, डायरेक्शन से और टाइम से, तो वो होता है आपका रोड बेज। बाय रोड आप ट्रैवल करते हैं तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, डायरेक्शंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं, टाइम आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे। क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे, जो हाईवे का क्रॉस सेक्शन उसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट का नाम होता है आपका क्राउन। ऑप्शन डी क्राउन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नॉर्मल रिकमेंडेड लैंड विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे इन ओपन एरिया। कि नेशनल हाईवे है ओपन एरिया में तो उसकी लैंड विड्थ कितनी होती है, नॉर्मल रिकमेंडेड लैंड विड्थ कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 45 मीटर। ऑप्शन डी 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर। जो कैम्बर आप प्रोवाइड करते हैं उसका मेन पर्पज यानी मेन उद्देश्य क्या होता है, तो मेन उद्देश्य उसका होता है कैम्बर प्रोवाइड करने का टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू सब ग्रेड। ऑप्शन बी टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू सब ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ब्रिज इज मोस्टली यूज फॉर रेलवे ब्रिजेज ऑफ स्मॉल स्पैन्स। इसमें से कौन सा ब्रिज है जो मोस्टली रेलवे ब्रिजेज ऑफ स्मॉल स्पैन उसके लिए यूज होता है। कोई स्मॉल स्पैन में रेलवे ब्रिज हो तो उसमें किस तरह का ब्रिज आप प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं स्टील थ्रू प्लेट, स्टील ट्रफ प्लेट, सॉरी ऑप्शन बी स्टील ट्रफ प्लेट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट प्लेज अ ग्रेट रोल इन फिक्सिंग द हाइट ऑफ ब्रिज। जो ब्रिज की हाइट है वो कैसे हम फिक्स करते हैं, उसमें कौन सा मेन रोल प्ले करता है, तो वो होता है आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल। जो फ्लड है, बाढ़ अगर आए कभी वहाँ पे तो उसका हाईएस्ट लेवल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ब्रिज की हाइट को डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जो रेलवे का आपके ट्रैक्स होते हैं उसमें जो ब्रॉड गेज है उनकी विड्थ कितनी होती है, तो उनकी विड्थ हम रखते हैं 1.676 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वार्नर सिग्नल इज फर्स्ट सीन बाय द ड्राइवर इन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे कोई जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, वो सबसे पहले कौन सा वार्नर सिग्नल यानी देखता है वहाँ पे, तो वो देखता है सबसे पहले आउटर सिग्नल। ऑप्शन सी आउटर सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच मेथड ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड ट्रिकल
इरिगेशन, इसमें से कौन सा मेथड है जो सिंचाई का, जिसको हम ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं, ट्रिकल सिंचाई कहते हैं। तो जो स्प्रिंकलर आपका ड्रिप सिस्टम है, ऑप्शन सी ड्रिप सिस्टम, उसी को हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक। पानी एक साथ कहीं इकट्ठा हो जाएगा आर्टिफिशियल लेक में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर, ऑप्शन सी रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग रेनफॉल। रेनफॉल यानी जो बरसात का पानी है उसको मेजर करने के लिए यूनिट क्या है, तो उसको हम मेजर करते हैं mm में, ऑप्शन बी mm। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच इज नोन एज स्पिलवे। स्पिलवे के रूप में हम किसको जानते हैं, स्पिलवे हम बोलते हैं जो आपका ओवरफ्लो डैम होता है उनको हम कहते हैं स्पिलवे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच कैनल इज आल्सो नोन एज रिज कैनल। इसमें से कौन सी कैनल है जिसको हम रिज कैनल से भी जानते हैं, तो उस कैनल को हम बोलते हैं वाटरशेड कैनल। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द यूनिट फॉर सीमेंट कंक्रीट इन MKS सिस्टम। सीमेंट कंक्रीट जो है उसका MKS सिस्टम में यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है आपका क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच डाटा इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट, लेबर, मटेरियल, फंड या ड्राइंग्स। तो जब भी आप एस्टीमेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसमें से क्या चाहिए होता है, मेन होता है आपका ड्राइंग, ऑप्शन डी ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्लास्टरिंग एरिया फॉर अ पिलर। पिलर के लिए प्लास्टरिंग एरिया क्या होगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो पिलर कोई भी होगा तो उसका प्लास्टरिंग एरिया होगा पेरीमीटर इंटू हाइट, उसका जो पेरीमीटर है परिधि है इंटू उसकी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट स्पेसिफाइड फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग कोई है तो उसकी जो मिनिमम हाइट है स्पेसिफाइड वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 3.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ EDM। जो EDM है उसका आपको प्रिंसिपल बताना है, उसका फार्मूला बताना है क्या होता है, तो उस केस में आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेग इज इक्वल टू दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज डेटा स्टोर्ड इन टोटल स्टेशन। जो टोटल स्टेशन उसमें जो डेटा स्टोर होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो डेटा स्टोर होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द ऑर्बिटल हाइट फॉर GPS। GPS जिसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसमें जो आपका ऑर्बिटल हाइट है वो कितनी है, तो ऑर्बिटल हाइट होती है इसकी आपकी 20,180 किलोमीटर, ऑप्शन सी 20,180 किलोमीटर। ये 40 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 41 जो कि बोनस क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका भी आंसर सही होगा वो ये मॉडल पेपर हमसे ले सकता है बाय मेल या बाय टेलीग्राम या बाय व्हाट्सअप। तो क्वेश्चन है आपका 41, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एक्सपोजर स्टेशन। एक्सपोजर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है, एयर स्टेशन, नादिर पॉइंट, जेनिथ पॉइंट या हॉरिजन पॉइंट। तो आपको जो भी राइट आंसर उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन थे +1 बोनस क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से अगर आप हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही चैनल पे और भी वीडियो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ये सारी वीडियोज़, बाकी अन्य ट्रेड की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है।